कहर झेल रहा है। हालांकि मौसम विभाग से एक राहत भरी खबर आई है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक शीतलहर नहीं चलेगी, लेकिन यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में धुंध छाई रहेगी। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर समेत बाकी पहाड़ी राज्यों में तेज जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। तो आने वाले 3 से 4 दिनों में मौसम विभाग के मुताबिक शीतलहर से लोगों को राहत मिल सकती है। सर्दी तो रहेगी लेकिन शीतलहर नहीं चलेगी, जिसने पिछले 3-4 दिनों से आम जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया था। हालांकि इस दौरान जो पहाड़ी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां पर जोरदार बारिश हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में भी कई जगहों पर कहीं हल्की और तो कहीं पर छुटपुट बारिश हो सकती है। और अगर बारिश होती है तो ठंड में भी इजाफा तय है। दिल्ली में भी ठंड का प्रकोप जारी है। हालांकि आज लोगों को कोहरे से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 14 जनवरी से फिर ठंड में इजाफा होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। और दिल्ली का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 दर्ज हुआ है। इसके अलावा नोएडा का EQI 290, ग्रेटर नोएडा का EQI 328, गाजियाबाद का EQI 280 और गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 और फरीदाबाद का EQI 310 दर्ज किया गया है। दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे हैं कब ठंड खत्म होगी, क्योंकि अब की बार की जो ठंड है उससे लोग हाय तौबा कहते नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें कोहरे की तो सुबह इतना कोहरा हो जाता है कि घर से रोड पर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम दिल्ली के नजफगढ़ रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गाड़ियों की रफ्तार है वो बड़ी धीमी होती नजर आ रही है। बात करें टू व्हीलर चलाने वालों की तो टू व्हीलर चलाने में काफी समस्या लोगों को हो रही है। आप देख सकते हैं इस रोड पर इस समय जो गाड़ियों की रफ्तार है वो बहुत कम है और बात करें गाड़ियों की संख्या की तो वो भी बहुत कम गाड़ी इस रोड पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इस समय जो गाड़ियां यहाँ पर चलती हैं और दिन के मुकाबले वो कम चल रही हैं, क्योंकि इस समय इसी रोड पर काफ़ी भारी जाम लग जाता था। लेकिन आज बात करें तो ठंड के कारण लोग घरों से कम निकल रहे हैं और गाड़ियों की रफ्तार वो बहुत कम होती नजर आ रही है। कैमरामैन सलंदर के साथ चरण सिंह सहरावत की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी है, लेकिन एक राहत भरी खबर आज सुबह दिल्ली के लोगों के लिए है कि पिछले 2-3 दिनों से जो कोहरा सुबह के वक्त राहगीरों को परेशान कर रहा था, सुबह सुबह लोगों को दिक्कतें कोहरे से हो रही थी। आज दिल्ली और NCR में कोहरा ना के बराबर नजर आया है। कई इलाकों में तो विजिबिलिटी पूरी तरीके से क्लियर रही, जबकि कुछ जगहों पर हल्का कोहरा नजर आया है। आप देख सकते हैं और चलिए इस वक्त मेरे साथ जी मीडिया संवाददाता संजय वर्मा दिल्ली से जुड़ रहे हैं और चरण सिंह सहरावत भी दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ दर्शन कैथ कुरुक्षेत्र से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले संजय वर्मा को रुख कर लेते हैं। संजय, ठंड तो है लेकिन आज कोहरा थोड़ा कम है, कई जगहों पर तो विजिबिलिटी काफी क्लियर है। आप जहां पर है वहां पर क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए अगर ठंड की बात करें तो ठंड तो जरूर है। लोग अलाव ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी जो राहत की बात दिल्ली वालों को नजर आती है वो कोहरे से, क्योंकि कोहरा पिछले 2 दिन से काफी घना कोहरा दिल्ली के ऊपर छाया हुआ था, लेकिन आज कोहरे कम है दिल्ली के अंदर और विजिबिलिटी काफी क्लियर है। हालांकि
हल्का कोहरा देखने को मिल रहा है, लेकिन वो कोहरे से उतनी बात नहीं जिस तरह 2 दिन पहले था। काफी घना कोहरा था और उसकी वजह से ट्रैफिक को भी काफी परेशानी थी, लोगों को भी काफी परेशानी थी। लेकिन कुछ राहत कोहरे से जरूर मिली है और आने वाले दिन में और राहत मिल सकती है। लेकिन अभी ठंड बरकरार है, हालांकि शीतलहर नहीं चल रही है, लेकिन ठंड बरकरार है दिल्ली में। दिल्ली की ठंड अभी भी लोगों को और कुछ दिनों तक परेशान करती रहेगी। लेकिन जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और ठंड की वजह से लोग अभी घर से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सबसे बड़ी जो राहत की बात है कि कोहरा छटा है और कोहरे छटने की वजह से आम ट्रैफिक जो है वो स्मूथ हुआ है, क्योंकि कोहरे की वजह से जो ट्रैफिक था उस पर भी काफी असर पड़ रहा था। जी चलिए, कोहरे के कारण जो ट्रैफिक और यातायात में लोगों को परेशानी हो रही थी, आज उस परेशानी से कम लोग जूझते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। चरण सिंह सहरावत का रुख करते हैं। चरण, आप जिस जगह पर हैं वहां पर क्या स्थिति है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं नजरगढ़ रोड पर मौजूद हूं और यहाँ लोगों की बात करें तो लोगों का कहना है कि अब की बार की ठंड से वो परेशान होते नजर आ रहे हैं। हम गर्मी के मौसम में इंतजार करते हैं सर्दी का, और सर्दी का मौसम बहुत अच्छा बताया जाता है, लेकिन अब की बार की सर्दी ने लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं सर्दी से। और वही बात करें तो आज कोहरा तो कम था, लेकिन हवा इतनी तेज है कि जिससे जो ठंड है वो और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या कहेंगे, कितनी ठंड थी आज सुबह? आज सुबह जो है 5 बजे जो है कम से कम नहीं तो जो है इतनी ठंड थी बहुत ज्यादा। जब मैं सुबह 5 बजे वॉक करने निकलता हूँ तो सुबह देखा कोहरा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ देखा गया कोहरा एकदम अचानक से सुबह के टाइम इतना बढ़ गया कि बहुत ज्यादा जो शरीर से भी अंदर से भी कपड़े सारे जो है इस तरीके से सिलन की तरीके से, जैसे मकान में कोई सिलन इस तरीके से जाते हैं आप? बिल्कुल जाते हैं। आज कितने लोग थे वहाँ पर? आज पार्क में कम से कम तो गिने चुने 5-7-10 लोग ही थे ठंड के वजह से। तो कहीं ना कहीं ठंड इतनी तेज है कि लोगों ने पार्कों में जाना भी बंद कर दिया है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद। अंकल जी, क्या कहेंगे, आज की ठंड कितनी? आज के जब हम 5 बजे फरीदाबाद से आए हैं यहाँ आंख चेक कराने के लिए, तो 7 बजे तक उतना नहीं था। 7 बजे के बाद इतना जैसे ठंड महसूस हो रहा है कि जब थरथरी हो रहा है। गाड़ियों की जो रफ्तार है वो कैसी हो गई, कम हो गई या तेज चल रही गाड़ी? गाड़ी अभी तेज कम चल रही है। जो गाड़ी है वो भी कम चल रही है कि कोहरा इतनी कम हो गया है, लेकिन ठंड बड़ी तेज होती नजर आ रही है। और 2 व्हीलर चलाने वालों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हवा सीधे उनके मुंह पे लगती है। और ये जो हवा है, कहते हैं कि उतरती और चढ़ती ठंड बहुत ज्यादा दुखदायक होती है और काफी समस्या अब लोगों को हो रही है। जी चलिए, और अब कुरुक्षेत्र का रुख कर लेते हैं। दर्शन क्यात मेरे साथ कुरुक्षेत्र से इस वक्त जुड़े हुए हैं। दर्शन, कुरुक्षेत्र में मौसम का हाल कैसा है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए धर्म सिंह, मैं अगर धर्मराज जी मैं बता दूं आपको, कुरुक्षेत्र की बात कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र में सबसे पहले हम तापमान की बात करेंगे। कुरुक्षेत्र में तापमान 9 डिग्री आज मापा गया है। अगर बात करूं तो यहाँ पर घना कोहरा आज छाया हुआ है और इसके साथ साथ जो आसमान से हल्की हल्की बूंदे भी गिर रही हैं। अगर मौसम की बात करें तो कहीं ना कहीं बादल आज छाए हुए हैं और जो जिस तरह से लगभग 10 दिन से कहीं भी सूर्य देव के दर्शन लोगों को नहीं हुए हैं, उसके कारण बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर गाड़ियां चलती है वो भी रेंग रेंग के चलती नजर आ रही थी। अगर बात रही जो जिस तरह से अब जो कोहरा पड़ा है, फसल की भी बात कर लेते हैं। जो गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, उसको तो कहीं ना कहीं कोहरे से फायदा मिलता है। अगर सब्जियों की बात कर लेते हैं तो सब्जियों का कहीं ना कहीं इस कोहरे से नुकसान है। अगर देखिए जिस तरह से शिक्षा विभाग ने भी छोटे बच्चे थे जो उनकी 15 तारीख तक छुट्टियां कर दी गई थी, क्योंकि ये सारा मौसम को देखते हुए छुट्टियां की गई थी, क्योंकि छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। और जैसे आप जिस तरह से 10 दिन से सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाए हैं, इसके देखते हुए कहीं ना कहीं देखा जा सकता है जैसे हाथ की उंगलियां होती है, पैरों की उंगलियां होती है, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, वो सूज जाते हैं। इसको मौसम को लेकर काफी यहाँ पर लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कामकाज भी काफी ठप पड़ा है। क्योंकि मौसम जो है लगातार जो मौसम की विजुअलिटी है वो गिरती जा रही थी। तो अगर आज की बात करें तो जिस तरह से आज यहाँ पर मौसम है, थोड़ा इतनी ठंडी हवा नहीं है, शीतलहर नहीं है, लेकिन मौसम थोड़ा ठंडा जरूर है। जी संजय, कोहरा तो नहीं है और मौसम विभाग का जो प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक अभी 3-4 दिनों तक लोगों को शीतलहर से राहत मिलेगी। ठंड तो रहेगी लेकिन शीतलहर नहीं चलने से लोगों को बिल्कुल थोड़ी सी तो राहत मिलेगी। लेकिन उसमें एक और जो जानकारी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है कि इस दौरान हो सकता है कि हल्की बारिश हो जाए।
अगर बारिश होती है तो एक बार फिर माना जा सकता है कि मकर संक्रांति के आसपास ठंड में एक बार फिर इजाफा होगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से फिलहाल शीतलहर नहीं चली और शीतलहर की वजह से कुछ ना कुछ दिल्ली वालों को राहत मिली, लेकिन आपको बता दूं कि ये सूखी ठंड सबसे ज्यादा खतरनाक होती, सबसे ज्यादा बैठती है और सबसे ज्यादा दिक्कत करती है। इसकी वजह से बच्चों, बुजुर्गों में और जो युवा है उनमें भी काफी परेशानी होती है, क्योंकि उसकी वजह से नजला, खांसी, जुकाम इस तरह की और सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है, क्योंकि बारिश होने के बाद ठंड तो जरूर बढ़ती है लेकिन उसका जितना नुकसान नहीं होता, क्योंकि सूखी ठंड ही ज्यादा शरीर के अंदर बैठती है। जो डॉक्टरों का कहना है, आने वाले समय में अगर बारिश की संभावना जिस तरह से मौसम विभाग ने जताई है तो उससे कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को हालांकि ठंड तो बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो सर्दी की वजह से जो बीमारियां बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती नजर आएगी, क्योंकि 3-4 दिन के अंदर ये बताया जा रहा है कि मौसम विभाग की तरफ से बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि क्योंकि जब मकर संक्रांति आती है तो उसके बाद सूर्य मकर राशि में चला जाता है और उसके बाद धीरे धीरे जो ठंड कम होने लगती है, लेकिन क्योंकि पिछले कुछ समय में मौसम में बदलाव आया है, मौसम के बदलाव की वजह से जो मौसम चक्र है वो भी बिगड़ा है, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ और दिन दिल्ली वालों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है। जी ठीक है, एक बार फिर से रुस्तम का रुख कर लेते हैं, पलवल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रुस्तम, पलवल में मौसम का मिजाज आज कैसा है? देखिए, पलवल में मौसम का मिजाज काफी अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से धुंध की आशंका जताई जा रही थी उस हिसाब से कोहरा नहीं है। विजिबिलिटी की अगर बात करें तो 30 फीट तक साफ विजिबिलिटी है, जिससे जो है वाहन चालकों को ज्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से धुंध पड़ रही थी, लगातार कोहरा पड़ रहा था और विजिबिलिटी काफी नाम मात्र ही रह गई, तो ऐसे में लोगों को काफी परेशानियां थी। लेकिन कल से मौसम साफ है, राहत है, धुंध में भी कमी है, साथ ही जो शीतलहर जो चल रही थी, शीतलहर में भी कमी देखने को मिल रही है। और जिस तरह से समय रहते मौसम खुल जाता है, धूप निकल जाती है, लोगों को उससे राहत है। और इसके चलते ही जिस तरह से शीतलहर चली थी उसके हिसाब से अस्पताल में जो है छोटे बच्चों में खांसी और बुखार की जो परेशानियां हैं वो सबसे ज्यादा देखने को मिली थी। और पिछले 2 दिनों से जिस तरह से मौसम समय पर खुल रहा है, धूप निकल रही है, धुंध कम है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन मरीजों में भी कमी देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात विजिबिलिटी की यहाँ पे होती थी, क्योंकि धुंध के कारण देखिए नेशनल हाईवे नंबर 19 पलवल से गुजरता है, हजारों वाहनों का यहाँ से आवागमन होता है, तो ऐसे में विजिबिलिटी कम होने के कारण बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट होते थे जो सिर्फ विजिबिलिटी ना होने के कारण होते थे। अब ऐसे में विजिबिलिटी है, 30 फीट तक साफ देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह के हादसों में भी कमी आई है। और सबसे बड़ी बात, जो स्पीड का जो पहिया था, जो स्पीड वाहनों की रहा करती थी धुंध में, वो स्पीड नहीं है, स्पीड बड़ी है। और साथ ही साथ इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से भी कई तरह के बंदोबस्त जो है हाईवे पर किए गए हैं। और चूंकि नेशनल हाईवे है तो कई एक्सप्रेसवे है वो भी यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है प्रशासन की। तो हाईवे पर काफी बंदोबस्त है। सबसे बड़ी राहत धुंध से है, क्योंकि कोहरे के ना होने से वाहन चालकों को तो परेशानी ज्यादा है ही नहीं, साथ में आमजन जो नौकरी पेशे के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करके आते जाते हैं उनको भी सर्दी से राहत है। जी चलिए, तो फिलहाल पूरे दिल्ली की बात करें, एनसीआर के ज्यादातर हिस्सों की बात करें, सूखी ठंड जरूर है, शीतलहर से लोगों को राहत मिली है, क्योंकि शीतलहर नहीं चल रही है। सबसे बड़ी राहत जो राहगीरों को मिली है, धुंध और कोहरा आज नजर नहीं आ रहा, जिससे लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका, और चरण सिंह आपका, शहरावत मेरे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शन कैत मेरे साथ जुड़े थे, दर्शन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रुस्तम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।